दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने दी गई 4 सीरीज का सम फाइंड करने के ऊपर प्रोग्राम्स बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम सीरीज कर रहे हैं उनसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कर लेते हैं। आपके सामने एक प्रोग्राम है जिसका नाम है डेमो 1। इसमें साइन नाम का एक वेरिएबल है जो कि int टाइप का है, उसकी इनिशियल वैल्यू है 1। उसके बाद एक फॉर लूप है जिसमें i की इनिशियल वैल्यू है 1। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल साइन की वजह से आउटपुट विंडो में 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर है साइन स्टार इक्वल टू -1, तो 1 इंटू -1 की वजह से साइन की वैल्यू जो है 1 से चेंज होके -1 हो जाएगी। फिर लूप घूमेगा और i की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1 से चेंज होकर 2। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल साइन की वजह से आउटपुट विंडो में साइन की लेटेस्ट वैल्यू -1 प्रिंट हो जाएगी। फिर साइन स्टार इक्वल टू -1 की वजह से -1 इंटू -1 माइनस माइनस +1 वैल्यू जो है साइन की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद लूप फिर घूमेगा और i की नेक्स्ट वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल साइन की वजह से साइन की लेटेस्ट वैल्यू 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद साइन स्टार इक्वल टू -1 की वजह से 1 इंटू -1 यानी कि -1 हो जाएगी साइन की लेटेस्ट वैल्यू। उसके बाद लूप फिर से घूमेगा और i की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 4। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल साइन की वजह से साइन की लेटेस्ट वैल्यू -1 फिर से आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाएगी। फिर साइन स्टार इक्वल टू -1 की वजह से -1 इंटू -1 +1 साइन की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। और फिर से लूप घूमेगा और i की वैल्यू हो जाएगी 5। अब क्योंकि i की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो गई है तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। दोस्तों हम देख रहे हैं कि आउटपुट में 1 -1 1 -1 आ रहा है, प्लस और माइनस साइन ऑल्टरनेट कर रहे हैं। दोस्तों ये जो प्रोग्राम हमने अभी स्टडी किया है ये ब्लू जावा में पहले से टाइप्ड है। इसको बस कंपाइल करके क्लोज करेंगे और इसका आउटपुट चेक करेंगे, तो देखिए आउटपुट वही आ रहा है 1 -1 1 -1। तो आइए अब सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोग्राम स्टडी करते हैं। दोस्तों ये सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोग्राम का नाम है डेमो 2। इसमें साइन की इनिशियल वैल्यू है 1, i की इनिशियल वैल्यू है 1, तो साइन स्टार i विल बिकम 1 इंटू 1 यानी कि 1। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल साइन स्टार i की वजह से आउटपुट विंडो में 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर साइन स्टार इक्वल टू -1 की वजह से 1 इंटू -1 होएगा और वो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो साइन की वैल्यू 1 से चेंज होकर -1 हो जाएगी। अब लूप घूमेगा और i की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1 से चेंज होकर 2। अब साइन स्टार i की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू 2 यानी कि -2। फिर स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल साइन स्टार i, तो आउटपुट विंडो में -2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट है साइन स्टार इक्वल टू -1, तो -1 इंटू -1 होगा विच इज़ 1, तो साइन की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद लूप घूमेगा और i की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 3। फिर साइन स्टार i की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। और स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल साइन स्टार i, इसकी वजह से आउटपुट विंडो में 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट है साइन स्टार इक्वल टू -1, तो 1 में -1 फिर से मल्टीप्लाई होगा और इस बार -1 रिजल्ट आएगा, तो साइन की वैल्यू 1 से चेंज होकर -1 हो जाएगी। फिर लूप घूमेगा और i की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 4। अब साइन स्टार i की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू 4 यानी कि -4। और स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल साइन स्टार i, तो अब जो है आउटपुट विंडो में -4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट है साइन स्टार इक्वल टू -1, तो -1 इंटू -1 होगा विच इज़ 1, तो i साइन की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 1। फिर लूप घूमेगा और i की वैल्यू हो जाएगी 5, पर अब i की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा।
तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट है 1 -2 3 -4, प्लस और माइनस साइंस ऑल्टरनेट हो रहे हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोग्राम जो हमने अभी स्टडी किया है वो मैंने ब्लू जावा में पहले से टाइप करके रखा हुआ है। हम इसका बस आउटपुट चेक करेंगे, इससे पहले कंपाइल कर देंगे, क्लोज कर देंगे और फिर रन करके देखेंगे। तो 1 -2 3 -4 यही आउटपुट आ रहा है। आइए अब थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोग्राम स्टडी करते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम का नाम है डेमो 3। डेमो 3 और डेमो 2 में बस इतना ही फ़र्क है कि साइन की जो इनिशियल वैल्यू है वो डेमो 3 में -1 है, जबकि डेमो 2 में वो +1 थी। तो डेमो 3 में साइन की इनिशियल वैल्यू है -1 और आई की इनिशियल वैल्यू है 1। तो साइन स्टार आई विल बिकम -1 इंटू 1 यानी कि -1। तो आउटपुट विंडो में साइन स्टार आई की वैल्यू प्रिंट होगी -1। उसके बाद साइन स्टार इक्वल टू -1 की वजह से -1 इंटू -1 होगा विच इज़ 1। तो साइन की वैल्यू -1 से चेंज होके 1 हो जाएगी। फिर लूप घूमेगा और आई की नेक्स्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी 1 से 2। अब साइन स्टार आई की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2 यानी कि 2। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन साइन स्टार आई स्टेटमेंट है, उसकी वजह से आउटपुट विंडो में -1 के बाद प्रिंट होगा 2। फिर साइन स्टार इक्वल टू -1 की वजह से 1 में -1 मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट आएगा -1, जो कि साइन की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद लूप घूमेगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब साइन स्टार आई की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू 3 यानी कि -3। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन साइन स्टार आई की वजह से आउटपुट विंडो में 2 के बाद -3 प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप साइन स्टार इक्वल टू -1 की वजह से -1 में -1 मल्टीप्लाई होगा विच विल बिकम 1 अगेन। तो साइन की वैल्यू अब फिर से 1 हो जाएगी। अब फिर लूप घूमेगा और आई की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 4। अब साइन स्टार आई की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 4 यानी कि 4। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन साइन स्टार आई की स्टेटमेंट की वजह से आउटपुट विंडो में -3 के बाद 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर साइन स्टार इक्वल टू -1 की वजह से 1 में -1 फिर से मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट आएगा -1। वो -1 विल बिकम द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन। उसके बाद लूप घूमेगा और आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। पर आई की वैल्यू 5 अब 4 से बड़ी हो गई है, तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट है -1 2 -3 4 और डेमो 2 का आउटपुट था +1 -2 +3 -4। तो ये आउटपुट्स में डिफरेंस बस इसीलिए आया है क्योंकि हमने साइन की इनिशियल वैल्यू को 1 ना लेके -1 लिया है। तो आइए ये प्रोग्राम जो हमने अभी स्टडी किया है ये बिल्कुल सेम मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है, बस इसका आउटपुट चेक करते हैं। इसे कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और रन करके देखते हैं। तो -1 2 -3 4 यही आउटपुट आ रहा है। तो दोस्तों अब हम पहली सीरीज करते हैं। दोस्तों हमारी पहली सीरीज है 1 -2 +3 -4 +5 डॉट 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 n। ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक, और प्लस और माइनस साइन ऑल्टरनेट कर रहे हैं। तो इसमें वही लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा जो कि हमने अभी अभी स्टडी किया है। तो दोस्तों आइए अब इस सीरीज़ के ऊपर बेस्ड एक प्रोग्राम बनाते हैं। एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S1 और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। S1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास S1। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और n की वैल्यू हमें यूज़र से इनपुट करवानी पड़ेगी, तो इंट n। उसके बाद हमारा सम इंट टाइप होगा, तो इंट s इक्वल टू 0। अब क्योंकि प्लस और माइनस साइन ऑल्टरनेट कर रहे हैं तो हमें एक साइन नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि इंट टाइप का होगा। इंट sign साइन इक्वल टू 1, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने -1 नहीं 1 रखी है क्योंकि जो सबसे पहला नंबर है वो उसका साइन प्लस है। अब एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 1, क्योंकि सीरीज 1 से शुरू हो रही है। i इज़ लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि सीरीज n तक जा रही है।
आई प्लस प्लस, क्योंकि ये हर दो टर्म्स के बीच में एक का फर्क है। उसके बाद एस प्लस इज इक्वल टू साइन स्टार आई। उसके बाद साइन स्टार इक्वल टू -1। अब हम फॉर लूप बंद कर देंगे, हमारा सम आ चुका है, इसे बस प्रिंट करना है। तो system.out.println और एक मैसेज टाइप करेंगे, when n इक्वल टू +n प्लस सम इक्वल टू +s। अब मेन मेथड को बंद कर देंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। अब कोड को क्लोज कर देंगे और वैल्यूज टेस्ट करेंगे। सबसे पहली वैल्यू है 7, n इक्वल टू 7 पे सम आना चाहिए 4। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। 7 वैल्यू एंटर करके देखते हैं तो सम 4 आ रहा है। नेक्स्ट, when n इक्वल टू 10 तो सम -5 आना चाहिए। तो n को 10 डाल के देखते हैं तो सम -5 आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब सेकंड सीरीज करते हैं। दोस्तों अब सीरीज नंबर 2 करते हैं। सीरीज नंबर 2 है 1/1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 ... 1/n। ये सीरीज नंबर 1 से मिलती जुलती है, क्योंकि अगर सीरीज नंबर 1 के टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें तो वो सीरीज नंबर 2 के टर्म्स बन जाते हैं। और सीरीज नंबर 2 में भी ऑल्टरनेटिवली प्लस और माइनस साइंस आ रहे हैं, इसलिए इसमें भी वही लॉजिक लगेगा जो कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोग्राम्स में पढ़ा था। और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम सीरीज 1 का कोड रीयूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। S1 कोड का कोड ओपन करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक न्यू क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S2 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S2 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। अब हमें बस 3 चेंजेस करने हैं। जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S2 कर देंगे, और जहाँ int s इक्वल टू 0 लिखा है उसको अब डबल s इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि अब हमारा सम जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी होल्ड करेगा। और एक चेंज और करना है, वो है s प्लस इक्वल टू साइन स्टार आई की जगह अब हमें करना पड़ेगा s प्लस इक्वल टू साइन स्टार 1.0/i। हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है, इसे बस कंपाइल करना है, क्लोज करना है और रन करके देखना है। तो सबसे पहली वैल्यू हम टेस्ट करेंगे, वो है n इक्वल टू 5। उस पर सम आ रहा है 0.78333। तो n इक्वल टू 5 डाल के देखते हैं तो सम आ रहा है 0.78333। नेक्स्ट, when n इक्वल टू 10 तो सम इज इक्वल टू 0.6456349। तो n इक्वल टू 10 डाल के देखते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो सम आ रहा है 0.6456349। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब हम सीरीज नंबर 3 करते हैं। दोस्तों अब सीरीज नंबर 3 करते हैं। सीरीज नंबर 3 है -1 +2 -3 +4 ... n। सीरीज 3 और सीरीज 1 में यही फ़र्क है बस कि सीरीज 1 का फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकंड टर्म नेगेटिव है, थर्ड टर्म पॉजिटिव है, बल्कि सीरीज 3 का फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, सेकंड टर्म पॉजिटिव और थर्ड टर्म नेगेटिव है। इसका मतलब हम सीरीज 3 का कोड जो है सीरीज 1 के कोड को रीयूज़ करके बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। S1 क्लास का कोड ओपन करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S3 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद S3 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। अब हमें बस 2 ही चेंज करने हैं,
एक जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S3 कर देना है, और जहाँ इंट साइन इक्वल टू 1 है उसको साइन इक्वल टू -1 कर देना है, क्योंकि अब हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसका साइन +1 नहीं माइनस साइन है। हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है, इसे कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब वैल्यूज टेस्ट करते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 5 तो सम शुड बी -3। तो आइए टेस्ट करते हैं, n की वैल्यू 5 डाल के देखते हैं तो सम -3 आ रहा है। और दूसरी वैल्यू टेस्ट करते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 10 तो सम शुड बी 5, n इक्वल टू 10 डाल के देखते हैं तो सम 5 आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब सीरीज नंबर 4 करते हैं। दोस्तों सीरीज नंबर 4 है -1/1 +1/2 -1/3 +1/4 ... (1/n). सीरीज नंबर 4 जो है वो सीरीज नंबर 2 से मिलती जुलती है, बस फ़र्क इतना है कि सीरीज नंबर 2 में फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और सीरीज नंबर 4 में फर्स्ट टर्म नेगेटिव है। तो आइए सीरीज नंबर 4 का कोड जो है सीरीज नंबर 2 के कोड से को रीयूज़ करके बना लेते हैं। तो S2 का कोड ओपन करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करेंगे, Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। फिर एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे S4 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर S4 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करेंगे, फिर Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। अब जहाँ क्लास S2 लिखा है उसको क्लास S4 बना देंगे, और एक ही चेंज और करना है, जहाँ इंट साइन इक्वल टू 1 है उसको इंट साइन इक्वल टू -1 कर देंगे। अब हमारा कोड बन के तैयार हो गया है, इसे कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और वैल्यूज टेस्ट करके देखते हैं। When n is equal to 4 तो सम शुड बी -0.58333। तो n इक्वल टू 4 डाल के देखते हैं तो सम आ रहा है -0.58333। और एक वैल्यू और टेस्ट करके देखते हैं, व्हेन n इक्वल टू 7 तो सम शुड बी -0.7595238। तो n इक्वल टू 7 डाल के देखते हैं तो सम आ रहा है -0.7595233809। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस लेसन में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में आपको मिल जाएगी।